पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। शनिवार 22 नवंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 शमूएल अध्याय 7 और उसका 3 वाक्य। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। आपका दिन आशीषित हो। ये परमेश्वर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे परमेश्वर की सहायता की गुहार लगाएं, ताकि वे परमेश्वर के लोगों को बता सके कि क्या होने वाला है और स्वयं से कुछ न कहें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की इच्छा। दाऊद आशीषित हुआ और दाऊद वाचा के संदूक को यरूशलेम ले आया। बड़े आनंद और खुशी से वे वाचा के संदूक के सामने नाचा और फिर उसने भविष्यवक्ता नाथान को अपनी इच्छा जाहिर की। उसने उससे कहा कि उसकी इच्छा है कि वे परमेश्वर के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करे, ताकि परमेश्वर उस मंदिर में निवास करे। नाथान क्योंकि वे दाऊद का मित्र था और भविष्यवक्ता था, उसने कहा कि जो तेरे हृदय में है तू कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने नाथान को बताया कि दाऊद इस मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ खून से सने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर इस उत्तरदायित्व को सुलेमान को देना चाहता है, जो दाऊद का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसने किसी जगह की मांग नहीं की, क्योंकि वह तो हर जगह उपस्थित है। मित्रों, क्योंकि नाथान एक भविष्यवक्ता था और दाऊद का मित्र था, उसने दाऊद की इच्छा को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने परमेश्वर की ओर निर्देश के लिए नहीं देखा, क्योंकि उसने सोचा कि यह तो सबसे उत्तम इच्छा है जो दाऊद ने दर्शाया है, एक परमेश्वर का घर। और क्योंकि दाऊद राजा था और क्योंकि उसके पास क्षमता थी, लोग थे, प्रयोजन थी, वस्तुएं थी, तो यह बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा। परमेश्वर की सोच फर्क थी। जब परमेश्वर अपने मंदिर का निर्माण करवा रहा था, तो वो चाहता था कि हर जगह शांति का माहौल बना रहे, न कि युद्ध। बहुत बार परमेश्वर के लोग हमसे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा ना हो। हम निरंतर परमेश्वर की इच्छा के खोजी बने रहें। परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर की बुद्धि की गुहार लगाएं उन सारे कामों के लिए जो हम करते हैं, ताकि हम परमेश्वर को महिमा देते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरा आदर करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें और तेरी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें और तेरी महिमा के लिए हम कार्य करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।